चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेक्शन। आप सभी को मिलता है करंट अफेयर्स का बेहतरीन क्लास हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग पूरे साल भर का करंट अफेयर्स का बेहतरीन कलेक्शन आप सभी के लिए तैयार हो चुका है और आगाज करते हैं करंट अफेयर्स का लास्ट 12 मंथ का बेहतरीन कलेक्शन के साथ ये क्लास, जिसमें आप क्या देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, जैसे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 11th प्रो कबड्डी लीग हुआ है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, खेल रत्न 2024 में किसे मिला है, 2025 में आपको बहुत सारे कंटेंट के साथ आप देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला। ये सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हुए 100 MCQs को कवर करेंगे। ये टॉपिक है, ध्यान में आपको रखना है। आप सभी को प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का क्लास मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान में रखना है, क्या तो टॉपिक वाइज मिलेगा और ये पूरे 10 टॉपिक इसमें है, यहाँ 9 है, कुछ छूट गया होगा, देखिएगा ये पूरे 10 टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी 10 into 10 हर दिन होगा और पिछले 1 साल तक हम लोग जाएंगे वर्तमान से, यानी पूरे 12 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग प्रत्येक दिन करेंगे। तो आपको निश्चिंत हो जाना है करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए, पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। नेशनल इवेंट से आप सभी को मिल रहा है क्या, करंट अफेयर्स का MCQ सेक्शन। ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने 2025 में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की है। ध्यान में रखना है, किस राज्य सरकार ने 2025 में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की है, आपको बताना है। देखिए, मिशन शक्ति योजना की बात करेंगे, याद रखना है शक्ति किस में है, तो याद रखना है अभी तो सिर्फ योगी जी में है। ध्यान में रखना है, मोदी जी में नहीं बल्कि योगी जी में, यानी योगी का बात करेंगे तो शक्ति योजना यानी मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, 2025 में किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब देते चलिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात अगर करेंगे तो याद रखना है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा भोपाल। क्या होगा इसका आंसर, भोपाल आपको सही जवाब टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है। आपसे मंत्रालय पूछा गया है, चूंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसीलिए किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है, ध्यान में रखना है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन है तो आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय में भी और पर्यावरण मंत्रालय में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में आंसर दीजिएगा तो आपको करंट अफेयर्स का मजा आएगा। अगर आप अंदाजा लगाकर भी बोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर देना है। यहाँ ऑल्सो नहीं होगा, टाइप दिस इमेज कीजिए ना, नया ईमेल खोले है ना, टाइप दिस इमेज फिर से। चलिए, आपको जल्दी से बताना है क्या होगा, तो याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ध्यान में रखना है क्या होगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 2025 में किस राज्य ने ई लोक सेवा, याद रखना है ई लोक अदालत की शुरुआत की है। किस राज्य ने
ई लोक अदालत की शुरुआत की है? जल्दी से बताइएगा कमेंट में आंसर। तो याद रखना है, ई लोक अदालत की अगर बात करेंगे तो गुजरात आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रिमोट दीजिएगा लॉन्ग वाला। चलिए, किस राज्य ने ई लोक अदालत की बात करेंगे तो याद रखना है ई लोक अदालत, दैट मीन्स गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय संस्थान ने 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित पहला पाठ्यक्रम शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लीजिए। जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, सही कंटेंट सही जगह आपको मिला था, आप लकी थे। ध्यान में रखना है किस भारतीय संस्थान ने, याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित पहला पाठ्यक्रम शुरू किया। ध्यान में बताना है, तो याद रखना है क्या होगा आपका आंसर? दिल्ली विश्वविद्यालय। ध्यान में रखना है, दिल्ली विश्वविद्यालय आपका सही जवाब हो जाएगा। 2025 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लॉन्च किया? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरुआत करने वाला 2025 में वह राज्य कौन सा है? तो याद रखना है वो राज्य है झारखंड। क्या याद रखना है? झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस शहर में 2025 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? ध्यान में रखना है किस शहर में, तो ध्यान में रखना है वह शहर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखना है गोवा में इसका आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। 2025 में किस राज्य में हर घर जल मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है? जल्दी से बताइएगा वह किस राज्य, कौन सा राज्य है जहां पर हर घर जल मिशन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और इसका जो लक्ष्य था उसे पा लिया है। और आप सभी जानते हैं इसमें सबसे अव्वल होता है हमेशा, हर क्षेत्र में केरल आगे रहता है। तो ध्यान में रखना है केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय रेल जोन ने, आपको रेलवे का जोन बताना है, 2025 में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतरीन है और काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे का जोन जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया है वह जोन कौन सा है? तो याद रखना है दक्षिण मध्य रेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी कमेंट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स हम आपको विद इन समय नहीं कराएंगे और पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे हर सेशन में। इसलिए हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़िए और आप अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस राज्य ने स्टार्टअप नीति 2025 लॉन्च किया है? स्टार्टअप, याद रखना है कोई भी चीज स्टार्ट करने में बड़ा ही नाटक है, दैट इज कर्नाटक है। आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा सर जी, क्या होगा? कोई भी चीज स्टार्ट करने में बड़ा ही नाटक है, इसीलिए इसका आंसर कर्नाटक है। याद रखना है स्टार्टअप के लिए कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिया किससे? ध्यान में रखना है 10 क्वेश्चन हम राष्ट्रीय से कर लिए। अब अंतरराष्ट्रीय घटना पर आते हैं। ध्यान में रखना है 2025 में किस देश ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2025 तक हासिल करने की घोषणा कर दिया है? ध्यान में रखना है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2025 तक अगर हासिल करना हो तो ध्यान में रखना है आपको यहाँ इंडिया खोज रहे होंगे, लेकिन ध्यान में रखना है वह ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने 2050 का लक्ष्य रखा है कि यहाँ पर नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य को हम लोग पा जाएंगे। ध्यान में रखना है किस संगठन ने 2025 में ग्लोबल वैक्सीन, याद रखना वैक्सीन समिट का आयोजन किया? किस संगठन ने, ये को नहीं जानत है। ध्यान में रखना है ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया किस संगठन ने किया? जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। याद नहीं रहने के कारण उत्तर देने में दिक्कत हो रही है।
नेट जीरो क्या है? सही बात है। देखिए यहां जो हम लोग यहां पर नेट जीरो उत्सर्जन क्या है, तो यहां पर जो कि कार्बन इमिशन हो रहा है, प्रदूषण के लिए जो भी जिम्मेदार हमारे क्या कारक है, उस सभी को कम करके यानी पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन के जैसा हर एक चीज क्या हो जाएगा, एवर ग्रीन हो जाएगा। यानी वहां पर पोल्यूशन के नाम पर हर एक चीज जो कारक है पोल्यूशन के लिए वह जीरो हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये लक्ष्य बनाया गया है नेट जीरो उत्सर्जन, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगर आप करंट अफेयर्स में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आज से शुरुआत कीजिए। आज डे 1 की क्लास है और आज जो बता दिए वो कंफ्यूजन ना रहे उसमें, बस इतना सा ही टारगेट कीजिए। विद इन समय हम ये कहते हैं कि अगर हम 30 दिन का क्लास कर लेंगे तो करंट अफेयर्स में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ इरिलेवेंट क्वेश्चन है जो किसी बुक में नहीं मिल पाता है, लेकिन जो रेलिवेंट है उसको याद भी तो नहीं रख पाते हैं। इसीलिए याद रखने के लिए बेहतर ट्रिक हम ही बताते हैं। इसीलिए हमारे क्लास को तो देखिए लीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए हमारे सी भजन बाबू, तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं क्या, देखिएगा कह रहा है यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया, देखिए हाँ, किस संगठन ने 2025 में ग्लोबल वैक्सीन समिट का आयोजन किया? तो जल्दी बताइएगा। तो ये ग्लोबल समिट वैक्सीन है, आप यहां पर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहें या फिर यूनिसेफ तो नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र नहीं होगा, ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको बिल्कुल सही जवाब याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा 2025 में किस देश ने, याद रखना है, आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान में रखना है। और यह कौन सा देश है? यह देश है भारत, यानी हमारा देश। किस देश ने 2025 में, याद रखना है, क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला जो राज्य है वह है हमारा साल्वाडोर। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 2025 में मिशन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया? जल्दी से बताइएगा, अभी जस्ट बताए थे, अब तो जवाब दे सकते हैं। क्या होगा मिशन शक्ति? तो शक्ति तो सिर्फ यूपी यानी योगी आदित्यनाथ जी में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी से बताइएगा। खेलना है, याद रखना है भोपाल, याद रखना है क्या, कौन खेल लगाइएगा? तो भोपाल लगा के खेलिएगा, भोपाल आपको ध्यान में याद रखना है। अगला है हमारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 किस मंत्रालय की बात करेंगे हम? तो आपको याद हो गया होगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। याद रखना है ई लोक अदालत, रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ई लोक अदालत किस राज्य ने शुरू किया? ई लोक अदालत याद रखना है क्या होगा, याद रखना है क्या, गुजरात। देखिए लोक अदालत यानी हम लोग क्या कहते हैं, परलोक अदालत, याद रखिए। परलोक कब, याद रखना है लोग जब गुजर जाता है तो लोक यानी लोक अदालत यानी परलोक अदालत, आपको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना है, अन्यथा नहीं ले हमारे बातों को। याद रखना है एनईपी 2020 पर आधारित पहला पाठ्यक्रम किसने शुरू किया? जल्दी से बताइएगा, अभी जस्ट आया था, पूछने का अलग तरीका। एनईपी 2020 का आधारित पहला पाठ्यक्रम किसने शुरू किया? तो याद रखना है डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, डिजिटल सेवा की बात अगर करेंगे तो झारखंड आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय
फिल्म, याद रखना है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? याद रखना है क्या? तो गोवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हर घर जल मिशन को 100% कवरेज करने वाला राज्य केरल आपको ध्यान में रखना है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे जोन ने चलाई? तो दक्षिण मध्य रेलवे, याद रखना है। हाइड्रोजन ट्रेन है, हाइड्रोजन को अपने बीच में, यानी याद रखना है मध्य रेलवे आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टअप नीति 2025 किस राज्य ने स्टार्ट करने में बड़ा ही नाटक है? बिल्कुल याद हो गया होगा। 2025 में किस देश में 2025 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है? ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट की बात करें तो ध्यान में रखना है, ग्लोबल वैक्सीन के लिए आपको एक बात यहाँ पे कंफर्म करते हैं हम, WHO नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने जो आपको आपके कमेंट के लिए वेट करवाया था, याद रखना है WHO नहीं होकर क्या होगा? गावी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर गावी आपका सही होगा। मैंने कमेंट करने के लिए आपको कंफ्यूज किया था। याद रखना है, आर्टेमिस समझौता पर 2025 में किस देश ने हस्ताक्षर किया? आर्टेमिस यानी आर्टेमिस की बात करें तो ध्यान में रखना है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने क्रिप्टो को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाया? तो याद रखना है एल सल्वाडोर, यानी आपको दिल बिल्कुल याद हो गया होगा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखना है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन नहीं जानता है? कमेंट करके जो बताएंगे उसको हम क्या करेंगे? तो दिल वाला इमोजी दे देंगे। गावी का फुल फॉर्म आप पूछ रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस देश ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया? ध्यान में रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखना है आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा रैपिड फायर में करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा पूरे 100 क्वेश्चन। जी हाँ, इसी तरह का कंटेंट, ताकि एक छोटे मोटे कंटेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या पूछेगा किसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जिससे कि आपका करंट अफेयर पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। किस देश ने, याद रखना है, विश्व जलवायु सम्मेलन COP30, जी हाँ, इसका आयोजन किया है? याद रखना है विश्व जलवायु सम्मेलन COP30 की बात अगर करें तो ब्राजील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन, यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ध्यान में रखना है, याद रखना है क्या हो जाएगा? बर्लिन में। ये भी बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए कह रहा है कि कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? नाटो का नया सदस्य बनने वाला देश है कौन? तो याद रखना है आपको फिनलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने, याद रखना है, AI बिल ऑफ राइट्स, याद रखना है AI बिल ऑफ राइट्स लागू किया है? तो याद रखना है AI बिल किसने लागू किया है? तो अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से टॉपिक वाइज श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पूरे 10 क्वेश्चन। किससे? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूरे 10 क्वेश्चन आज की श्रृंखला में देखेंगे। याद रखना है इसरो ने किस मिशन के तहत मानव रहित यान भेजा है? याद रखना है इसरो के द्वारा गगनयान में, याद रखना है ये क्या है गगनयान?
तो मानव रहित है, यह बातें याद रखना है। गगनयान किसके द्वारा? तो याद रखना है इसरो के द्वारा, आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत ने किस वर्ष, याद रखना है 6G, याद रखना है लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। 6G भारत में आ जाएगा, याद रखना है 6 पंचे 5G तो चल नहीं रहा, लेकिन 6G का लक्ष्य निर्धारित है 6 पंचे 30 यानी 2030, ध्यान में रखना है। क्वांटम मिशन, जी हाँ, क्वांटम मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताइएगा। क्वांटम मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताइएगा। तो क्वांटम मिशन जो है वह किसमें, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी आपका क्या हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है भारत द्वारा किस प्रकार की बैटरी तकनीक पर अनुसंधान किया जा रहा है। बैटरी की बात करें तो याद रखना है सॉलिड स्टेट बैटरी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। AI इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, AI के जमाने में बहुत कुछ बदल रहा है, इसीलिए पूरा देश जागरूक और थोड़ा बहुत उस पर चिंता जाहिर करते हुए AI इंडिया मिशन के तहत ध्यान में रखना है भारतीय भाषाओं में AI समाधान को डेवलप करने के प्रयास में AI मिशन लाया जा रहा है, यानी इसका उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहां स्थापित हुआ, जल्दी से बताना है। क्वांटम कंप्यूटर, वो भी पहला, वो भी भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो याद रखना है CDAC, कहां पर, पुणे में, आपको बिल्कुल याद रखना है। किस भारतीय स्टार्टअप ने पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है? निजी रॉकेट लॉन्च करने वाला कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम याद रखना है? निजी रॉकेट, क्या याद रखना है बोलिए? निजी रॉकेट की अगर बात करें तो स्काई रूट एरोस्पेस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस देश ने पहला AI आधारित जज नियुक्त किया है? अभी देखिए ना कि क्या क्या होगा इस दुनिया में, तो याद रखना है किस देश ने AI आधारित जज को नियुक्त कर दिया है। अब जिंदगी दुनिया बचेगा तो याद रखना है यह सब काम चाइना ही कर सकता है, आप सभी जानते हैं। भारत में लॉन्च किया गया, याद रखना है BHISHM, याद रखना है भीष्म, यह क्या है? ये भीष्म जो है क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर का नाम है भीष्म, ध्यान में आपको रखना है। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है कि क्लाइड सेट, याद रखना है क्लाइमेट सेट है ये, क्या है ये? क्लाइमेट सेट किस उद्देश्य के लिए, याद रखना है, सेट लॉन्च किया गया है। क्लाइमेट सेट यानी क्लाइमेट यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भारत में क्लाइमेट सेट का लॉन्च किया जाना, मौसम के पूर्वानुमान के लिए याद रखना है। अब चलिए हम लोग स्पोर्ट्स से भी पूरे 10 क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल आप सभी को कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन, जरूर बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। देखिए, अगर खेल की बात करें तो याद रखना है पहला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट विश्व कप, याद रखना है महिला विश्व क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ, जल्दी से बताना है। ये एकदम, ये खेल खिलाड़ी में जब हम लोग बात करेंगे तो क्रिकेट वो भी आपको ध्यान में रखना है, जहां पर हम लोग दिमाग कम लगाते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजन हुआ, आपको जल्दी से इसका कमेंट में जवाब देना है। जो क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन छोड़ूंगा वो आप जरूर कमेंट में जवाब लिखिएगा इस क्लास के बाद। तो आपका ऑप्शन दे रहे हैं भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। जल्दी से कमेंट कीजिए, आप अंदाजा भी लगाकर कमेंट करेंगे तो हम उसका सही कमेंट में जवाब दे देंगे। याद रखना है सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया, याद रखना है सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो क्या होगा, विराट कोहली या फिर शुभमन गिल, जल्दी से बताइएगा मेरे देवराज बाबू,
क्या न होगा इसका जवाब, जल्दी से बताइए क्या? अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला, सबसे अधिक रन बनाने वाला। विराट कोहली कर दूं? जल्दी से बताइएगा, ये क्वेश्चन का जवाब तो हमने बताएंगे। हाँ, जल्दी से बताइएगा, 2025 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी याद रखना है क्या? तो याद रखिए, विराट कोहली होगा या शुभमन गिल होगा? जल्दी से बताइएगा सही जवाब, जल्दी से। शिव भजन बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा खाली, जल्दी से बताइएगा। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव कमेंट जल्दी से करते रहिए, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। और ये आंसर हो जाएगा क्या? तो शुभमन गिल हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सटीक आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने 2025 में किस खेल में पहली बार ओलंपिक कोटा प्राप्त किया? बेहतरीन क्वेश्चन है, ओलंपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? डिस्कनेक्ट हो रहा है लग रहा है। ओबीएस का कुछ आया उधर से, ओबीएस तो इंटरप्ट बता रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार देखो ना वहां, इधर स्ट्रीमिंग। वेट करो। चलिए, भारत ने 2025 में किस खेल में पहली बार ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है? तो याद रखना है सर्फिंग। ध्यान में रखना है कि भारत ने किस खेल में पहली बार ओलंपिक कोटा प्राप्त किया, तो वो गेम का नाम है क्या? तो सर्फिंग। याद रखना है आप सभी को सही जवाब। इंटरप्ट हो गया अभी। सर ये नेट धोखा दे रहा है, कल आपका भी वीडियो अधिक हो गया था। किसे भेजेंगे? किस पे भेजना है? व्हाट्सएप पे ना? हाँ तो पहले व्हाट्सएप खोलिए ना। नहीं वहां से कहां से होगा, हटिए। यही सर कल भी हुआ था।